सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख सार्थक पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरुनी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि शत नमन वंदन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि खान। वंदामि नमस्सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पचसं मतेन वंदामि तीर्थो आहिनां व्याहिनां करेमि वंदामि नमस्सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पचस्वामि मतेन वंदामि तीर्थो आहिनां व्याहिनां करेमि वंदामि नमस्सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पचस्वामि मतेन वंदामि। साता जी कृपा गुरुदेव साता सबको यह आगम निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेशी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या माँ साध्वी श्री प्रिय दर्शनाथ जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर साध्वी श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब व साध्वी श्री मोक्षता जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब व साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब उपवास वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख सार्थता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदामि मथेन कृपया गुरुदेव आपको नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगंधायाण नमो लोये सावसाहोण ऐसो पंच नमोकारो सब पावकनाशनो मंगलानंत तुंगे परमं भवाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो
श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भवती गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में उपस्थित विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरे स्कंध का दूसरा अध्ययन सुनाया जा रहा है, क्रिया स्थान। तो तीन पक्षों में दो पक्ष, पहला अधर्म पक्ष, जिसमें एकांत मिथ्या दृष्टि सभी प्रकार के पाप कर्म करने वालों का वर्णन आया। दूसरे पक्ष में विशुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करने वाले साधु साधुओं का पक्ष आया। और तीसरा पक्ष श्रावक वृत्ति से संबंधित है, उसका वर्णन आ रहा है। तो आहावरे तच्चस खाणस मीसगस विभंगे एव माहिजयि इह खलु पायिणं वा पडीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा संते गेया मनुष्या भवन्ति तंजः अपिच्छा अपारंभा अपरिगः धम्मिया धम्माणुवा जाव धम्मेण चैव वृत्तिं कप्पेमाण विहरन्ति सुशीला सुमया सुपड़िया नंदा साहु एगच्चाओ पाणाई वायाओ पड़ी वीर्या जाव जीवाय एगच्चाओ अपड़ी वीर्या जाव चे यावन्ने तह पगारा सावज्जा अवोहिया कमंता पर पाण परितावण करा कच्चंती ततो भी ये गच्चाओ अपड़ी वीर्या। कहा कि आहावरे अथापरे, इसके बाद तच्चस ठाणस मीसगस, तीसरा स्थान जो मिश्र है, जहां संयम भी है और असंयम भी है, विरति भी है अविरति भी है, ये चारित्र को लेकर उनका विभंगे विकल्प भेद एवं आहित्य इस प्रकार कहा जाता है। यह खलु, यह इस संसार में, खलु निश्चय ही पायिणं वा पडीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन दिशाओं में संते गैया मनुष्य भवन, कितने एक मनुष्य होते हैं। मनुष्य से भाई भी है, बहनें भी है, स्त्री जाति पुरुष जाति, और उसमें कितने नपुंसक भी आ जाते हैं। भवंती होते हैं, तन जहां जैसे, कैसे वो अपिच्छा
अलग इच्छाओं वाले। इच्छाएं बड़ी चढ़ी नहीं है, थोड़ी सी है, सीमित मात्रा। अपारंभा, उनका आरंभ समारंभ भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा। अपरिग्रह, परिग्रह भी थोड़ा है। धम्मिया, जो धार्मिक है, धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण करने वाले लोगों को अच्छा समझते, तो ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक कहा जाता है। धम्मानुगा, धर्म के अनुसार चलने वाले, धर्मानुग, धर्म का अनुसरण करने वाले। बाकी जाव से धम मिथ्या, धम जीवी, धम पलोई, पलोई आदि ये शब्द पहले आए वो सारे कहने। जाव धम्मेण चेव वृत्तिं कप्यमाना विहरते, धर्म से ही अपनी वृत्ति आजीविका अर्जन करते हुए विहरंती, विचरण करते हैं। कैसे वो लोग? सुशीला, सुंदर शील वाले, जिनका स्वभाव बड़ा अच्छा है। सुवया, सुव्रत, अच्छे अच्छे व्रतों का पालन करने वाले। सुपड़िया नंदा, जिनको प्रसन्न करना मुश्किल नहीं है। जहाँ पहले पक्ष वालों के लिए आया था दो पड़िया नंदा, जिनको प्रसन्न, एक बार नाराज हो गए तो दूसरी बार खुश करना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे लोग सुपड़िया नंदा, पहले तो नाराज होते नहीं, मानो हो भी जाए तो बड़े आराम से उनको प्रसन्न किया जा सकता है। साहू, ये क्या है? अच्छा है, ये श्रेष्ठ पक्ष है। एक अच्छा हो पानाई वायाओ पड़ी बिरिया जाव, जाव जीवा। एक अच्छा हो आंशिक रूप से प्राणातिपात से निवृत्त है। जाव जीवाए, आजीवन, जब तक ये जीवन है। एक अच्छा हो अपरिवीर्या जाव, और एक अंश से वे प्रतिविरत नहीं है, निवृत्त नहीं है प्राणातिपात से। मतलब क्षमता के अनुसार किसी ने कितना हिंसा का त्याग किया, किसी ने कितना किया, जैसी जैसी जिसकी क्षमता है, जितना त्याग किया उतना संयम धर्म आ गया, और जितना नहीं किया उतना अभी असंयम अधर्म उनके जीवन में है। इसलिए मिश्र पक्ष कहा है। तो कहा कि इस प्रकार ये 18 के 18 पाप, पहले तो 5 आश्रय द्वार हैं जिनके अंदर हम कह सकते हैं स्थूल मृषावाद, विरमण, मोटे झूठ का त्याग, आंशिक रूप से झूठ का त्याग है, आंशिक रूप से नहीं है। ऐसे चोरी का आंशिक रूप से त्याग है, आंशिक से नहीं है। ऐसे स्वदार संतोष, स्वपति संतोष, स्थूल परिग्रह का परित्याग, जितना त्याग है उतना संयम है, जितना त्याग नहीं है उतना धर्म भी नहीं। तो जाव जेयावन्य तह पगारा, इस प्रकार के जितने भी है उस प्रकार के सावज्जा, सावध्य पापकारी। अबोहिया, अबोधिक, मतलब बौद्धिक, अबोधि को जन्म देने वाले, अबोधि को जन्म देने वाले। क्योंकि जब पाप प्रगाढ़ता में आ जाते हैं तो पाप कर्मों में जो गाढ़े गाढ़े अंश होते हैं वो मोनी कर्म के हिस्से चले जाते हैं। और जब मोनी कर्म के हिस्से में आते हैं तो उनका काम क्या है? पहले तो बुद्धि नहीं होने देना, मानो बुद्धि हो भी जाए तो चारित्र नहीं आने देना। मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र को रोकने वाले। तो अबोहिया, ये पाप क्या है? अबोधि को जन्म देने वाले हैं। कम अंता जे कर्म पर पाण परितावन कर, दूसरे के प्राणों को परिताप करने वाले, दूसरे के प्राणों को परेशान करने वाले, दंडित करने वाले, दुखी करने वाले, कर्जंती किए जाते हैं। तत्व भी एक अच्छा अपड़ी, मतलब उनमें से किसी एक अंश से वो निवृत्त नहीं है। मतलब एक अंश से छोड़ दिया है, एक अंश से नहीं छोड़ा है। से जहां नाम आए
समणो वासगा भवन्ति। अभिगय जीवा जीवा उबलद पुण्य पावा आसव संबर बेणा निजरा क्रिया अहिगरण बंध मोख कुशला असहेज देवा सुर नाग सुवर्ण जख रक्षस किन्नर किम पुरुष गरुल गंधर्व महोर गाये देव गणे निगंथाओ पावैणाओ अनाई कमणिजा इनमेव निगंथे पावैणे निसंख्या निकंखिया निविति गिच्छा लद्दठा गही अट्ठा पुच्छी अट्ठा बिनिच्छी अट्ठा अभिग्यठा अट्ठी मिंज मिंज मिज्जानुपाप प्रेमानुराग रत्ता अयम आवसो निगंथे पावैणे अट्ठे अयम परमट्ठे शेषे अनट्ठे उसिय फलिहा अवंगुओ द्वारा अचियंत अचियंते उर अचियतंते उर पर घर प्रवेशा 14 सट्ठम उदिठ पुण्य मार्सिनीसु पड़ी पुन्नम कोसहं सम्मं अणुपाले माना समणे निगंथे हासुएस निचेण असण पान खाइं साइमेण बथ परिगह कंबल पाए पुंचणेण ओसह भेषजेण पीठ फलग सेजा संथारेण परिलाभे माना बहुहिं शील वय गुण विरमण पचखान ओसो वासेहिं आहा परिगह्येहिं तव कम्बेहिं अपान भावे माना विहरन्ति तेन एयारूपेण विहारेण विहरमाण बहुइन वासाय समनो वासक पर्यागम पावनन्ति पावनिता आवाहंसि उपन्नंसि वा अनुपन्नंसि वा बहुइन भत्ताय पचखायन्ति बहुइन भत्ताय पचखायता बहुइन भत्ताय अणसनाय छेदन्ति बहुइन भत्ताय अणसनाय छेयिता आल आलोय 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 बड़ा आ आएगा आलोय पड़ी कंता समाही पत्ता माल मासे पालम किच्चा अन्नरेषु देवलोयसु देवताय उपवत्तारो भवन्ति संजः महत्येषु महचुयेषु जाम महासुखेषु शेषं तहेव जाव ए स्थाने आर्ये जाव एगंत साहु तच्चस ठानस मिसगस विभंगे एवं आहिये अविराइन पुरुष वाले आहिजाई विराइन पुरुष पंडिये आहिजाई वीरिया वीरियन परुच्च बाल पंडिये आहिजाई तथनं जासा सद्भाव अविराई ए स्थाने आरंभ ठाणे अनार्ये जाव असव दुख पहिणे एकांत मिच्छे असाहु तथनं जासा सद्भाव वीराई ए स्थाने अनारंभ ठाणे आर्ये जाव सव दुख पहीण मग्गे एगंत सम्मे साहु तथन जासा सब्बव वीर्या वीराई ए स्थाने आरंभ नो आरंभ ठाणे ए स्थाने आर्ये जाव सव दुख पहीण मग्गे एगंत सम्मे साहु से जहा नामय वे जथा नाम समणो वासगा श्रमणोपासक भवंती होते समणो वासगा श्रमणोपासक भवंती होते हैं अभिगय जीवा जीवा अभिगय अभिगत जीवा जीवा जिन्होंने जीव अजीव का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जीव क्या है अजीव क्या है यदि हम संक्षेप से देखें तो 25 बोल में जो 14वां बोल छोटी 9 तत्वों के 115 भेद हैं उनमें जीव के 14 भेद अजीव के 14 भेद उन सबको जानना केवल शब्द मात्र से नहीं अर्थ से भी बड़ी 9 तत्वों में संसारी जीवों के 563 भेद और अजीव के 560 भेद
और जीव तत्व में भी, जिसमें सिद्ध और संसारी एक भेद से लेकर के 563 भेद तक, वैसे तो 9 तत्व में 1 से 14 तक आता है, लेकिन सारा जीव के संबंध में जानना। तो कहा कि वो श्रावक श्राविकाएं जिन्होंने जीव अजीव का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कहा कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। साधु साध्वी का यदि गौरव है तो सम्यक्तों के साथ जब चारित्र पाला जाता है तो उसकी महिमा बढ़ती है। जिसको जीव अजीव का ज्ञान ही सम्यक नहीं है, वह संयम कैसे पालेगा? वह धर्म आराधना चाहे साधु साध्वी की है, श्रावक श्राविका की है, वह कैसे पालेगा? इसलिए दशमें कालिक सूत्र के चौथे अध्याय में आया, जो जीवे बीने जानाई अजीवे बीने जानाई, जीवा जीवे अजानंतो कहम सो नाही संयम। जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, जीवा जीव को नहीं जानता, वह संयम को कैसे जानेगा? जब संयम को जानेगा नहीं तो उसका पालन कैसे करेगा? इसलिए साथ में कहा, जो जीव को भी जानता है अजीव को भी जानता है, जीव अजीव इन दोनों को जानता है, वही संयम का सम्यक प्रकार से पालन कर सकता है, वह धर्म का आराधक हो सकता है। मानो उसके जीवन में जितना संयम नहीं आया है तो उसको ये एहसास है कि ये असंयम क्रिया है, मुझे बचना चाहिए। और जब ये एहसास परिपक्व होगा तो उसको गलानी होगी और उसके शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित करेगा। लेकिन जिनकी जो आस्था ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, वो संयम के मोक्ष मार्ग पर चलेगा कैसे? इसलिए श्रावक श्राविकाओं के लिए पहली बात कही कि वो कैसे हो, जीव अजीव के ज्ञाता हो। तो कहा कि मिश्र पक्ष में वे श्रावक श्राविकाएं जिन्होंने जीवा जीव का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उपलब्ध पुण्य पावा, तीसरा और चौथा तत्व है पुण्य और पाप। पुण्य और पाप एक क्रिया रूप है जो आत्मा के द्वारा की जाती है, और उस क्रिया के माध्यम से जो पुद्गल आत्मा में संचित होते हैं, बंधते। तो शुभ क्रियाओं से शुभ पुद्गल अर्जित हुए हैं और अशुभ के द्वारा पाप का उपार्जन हुआ। तो जो शुभ अशुभ है, शुभ पुद्गल पुण्य का रूप कहे जाते हैं और जो अशुभ है वे पाप के रूप में लिए जाते हैं। वो प्रकृतियां, तो कहा जिन्होंने पुण्य और पाप को भी अच्छी तरह से जान लिया है, प्राप्त कर लिया है, इन भावों को कैसे 9 प्रकार से पुण्य बनता है, कैसे 18 प्रकार से पाप का उपार्जन होता है, कैसे 42 प्रकार से पुण्य का फल भोगा जाता है और 42 प्रकार से पाप का फल भोगा जाता है। जो लोग निरंतर इस तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं उनके लिए बड़ी बातें आसान हो जाती। तो कहा कि जिन्होंने उपलब्ध पुण्य पावा, जिन्होंने पुण्य पाप को प्राप्त कर लिया है, समझ लिया, आसव संबर निबेड़ा निचरा क्रिया अहिगरण बंध मोक्ष कुशला। विश्रवणोपासक ऐसे है। आसव, आसव का मतलब आश्रव। आश्रव शब्द की चर्चा पहले हो चुकी है। आ मतलब आ समन्ता स्रवंती कर्माणी, जय या जैन से आश्रव है। चारों ओर से कर्मों का श्रवण होता है आत्मा के अंदर। जिन क्रियाओं के द्वारा, जिन भावों के द्वारा वे भाव वे क्रियाएं आश्रव कहलाती। तो जिन्होंने आश्रव को भी जान लिया है, आश्रव का मूल में एक भेद असंयम कह दिया जाता है, और आगे चले तो 5 भेद हो जाते हैं। जैसे मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है। इतने आश्रव में केवल अशुभ जो कह देते हैं, लेकिन आश्रव का मतलब कर्म आना। तो इसमें शुभ और अशुभ जो दोनों ही आ जाते हैं।
अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है, शुभ योगों से पुण्य का आश्रव होता है। तो इसलिए कहा जाता है जोग आश्रव। और उसके साथ आगे विस्तार दिया है, 20 हो जाते हैं भेद, ये 5 जय है। आगे प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, पांचों इंद्रियों पर संयम नहीं है, मन वचन काया पर संयम नहीं है, भंडोपकरण सुचिक्षाकर मात्र, बिना यत्न के लेना देना रखना उठाना। तो इस प्रकार के 20 भेद हो जाते हैं। तो वे श्रावक श्राविका इनको जानते हैं। और उसके आगे चले तो 42 प्रकार के, जिसमें 17 प्रकार का असंयम, जिसमें आता है प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, पांचों इंद्रियों पर संयम नहीं। ये 10 हो गए, 4 कषाय और मन वचन काया पर यत्ना नहीं। 17 प्रकार का असंयम है और 25 प्रकार की क्रियाएं हैं, काया, अहिगरणिया आदि। तो ये 42 भेद हो जाते हैं। और इनके आगे 57 भेद भी आश्रव के चलते हैं, जिसमें 5 प्रकार का मिथ्यात्व, आविग्रहिक, अनाविग्रहिक, आभिनिवेशिक, सांशयिक, अनाभोगिक। और अगर 16 कषाय है, 9 कषाय है, सारे मिला के 30 हो जाते हैं, 15 योग है, 5 इंद्रियां है, 6ठा मन है और 6 काय के जीवों का वध है, जो सारे मिलाकर के 57 भेद हो जाते हैं। जिन्होंने इनके संबंध में सारा जान लिया है कि कर्म आने का ये रास्ता है, इन क्रियाओं का आचरण करने से आत्मा में कर्मों का प्रवेश होता है, आत्मा में कर्मों का बंध होता है। तो इस आश्रव तत्व को अच्छी तरह से समझने वाले आगे संबर, जहाँ कर्म आने के मार्ग का उनको बोध है, वहां पर इन मार्गों को बंद कैसे करना है इसको भी जानते हैं। संवृणुते, वह सम्यक प्रकार से उनका निवारण करना, उसको रोकना, वारना, मतलब उन आने वाले रास्ते को, मार्ग को बंद करना। इसके भी जैसे आश्रव के भेद बताए, ऐसे ही इनके भी पहला तो संयम है, 5 की दृष्टि से सम्यक्त्व है, मिथ्यात्व के आश्रव को रोकने वाला सम्यक्त्व है। अविरति के आश्रव को विरति के द्वारा रोका जाता है, प्रमाद के आश्रव को अप्रमाद के द्वारा, कषायों को अकषाय भाव के द्वारा। रही बात योगों की, तो इसके अंदर अयोग भी कहा जाता है, लेकिन अयोग पूर्ण रूप से 14वें गुण स्थान में आता है। उससे पहले जो है धर्म योग, धर्म के द्वारा जो अशुभ आश्रमों को रोका जाता है। और उसके आगे यत्ना के द्वारा अशुभ शुभ से भी आत्मा निवृत्त होता जाता है। तो इस प्रकार अयोग या धर्म योग, ये 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार का जो असंबर हुआ। आगे 20 की दृष्टि से 5 जो है, प्राणातिपात विरमण, विदिशावाद विरमण, अदत्तादान विरमण, मैथुन विरमण, परिग्रह विरमण। मतलब प्राणातिपात का त्याग, मृषावाद का त्याग, अदत्तादान का त्याग, मैथुन का त्याग, परिग्रह का त्याग। ये 5 जे हो गए। पांचों इंद्रियों पर संयम रखना, मन वचन काया को पाप से हटा के धर्म में लगाना, भंडोपकरण सूचिक सागर मात्र, इनको यत्न से लेना देना रखना उठाना, जो सारे 20 भेद हो जाते हैं। जहां पर 57 भेदों की चर्चा है, तो वहां पर 8 प्रवचन माता, 5 समिति, 3 गुप्ती, 22 प्रकार के परिसहों को सहन करना। ऐसे 8 और 22 30 हो जाते हैं। 10 प्रकार का श्रवण धर्म है, खंती, मुत्ती, अद्वे, मध्वे, लाघवे, सत्य, संयमे, तवे, चियाय, बम, चिरवासी। और 12 प्रकार की भावना है, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व आदि। और 5 प्रकार का चरित्र है, सामायिक, छेदोस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, जथाख्यात। तो ये सारे क्या है, संबर के भेद हैं। तो वो श्रवणोपासक, श्रवणोपासिका जहाँ आश्रव को जानते हैं, वहां पर संबर को भी जानते हैं। आगे अगला शब्द है वेदना। वेदना, वेदना जो है विद ज्ञाने से शब्द बनता है, ल्युट प्रत्यय, वेदनम, वेदना,
वेदनम नपुंसकलिंग का शब्द है, वेदना स्त्रीवाचक शब्द है। अनुभव करना, वेदयति अनुभवति, वेदयति थी वेदना, अनुभव करना। तो ये दो प्रकार की वेदना होती है, एक औपक्रमिकी, एक आभ्युपगामी। औपक्रमिकी के संबंध में कहा है कि औपक्रमिकी वेदना क्या है, जो कर्म अपनी स्थिति को पूर्ण करके उदय में आते और जीव को भोगने पड़ते, ऐसी जो वेदना है जो स्वतः आती, जहाँ उदीर्णा की नहीं जाती, स्वतः उदय में आते हैं और भोगे जाते हैं, ऐसी वेदना जो है उसको उसको औपक्रमिकी वेदना कहा है। जो तप, विहार, परिसर, उपसर्ग, लोच आदि का कष्ट उनको स्वयं बुला किए जाते हैं, कर्मों की उदीर्णा की जाती है, ऐसे जो वेदना होती है उसको आभ्युपगामी की वेदना कहा जाता है। तो दो प्रकार की वेदना होती है। जिनको कर्मों के सिद्धांत का पता है, बोध है, वो इसको भी जानते हैं कि कैसे जितना संयम पाला जाता है, तपस्या की जाती है, परिसर सहे जाते हैं। जिन कर्मों के उदय होने का समय नहीं है लेकिन उदय होने वाले हैं, प्रयास विशेष से उन कर्मों को उदय में ला करके अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना, शोभन को बढ़ाना। क्योंकि जितना हम कर्मों को तप आदि के द्वारा भोगते जाएंगे, जिन कर्मों ने आगे जाके उत्पात मचाने थे उनकी क्या हो जाती, फिर शांति हो जाती। तो ऐसे वेदना के संबंध में भी जिनको जानकारी, आगे बताया है निजरा, निर्जरा। अब निर्जरा के संबंध में जरा शब्द है, निर उपसर्ग है, जरी धातु आती, वयोहानो, वयोहानि का मतलब जहां पर स्थिति आयु आदि को की हानि करना, क्षीण करना, उसको घटाना। तो जरी से जरा शब्द बना है, पहले अप प्रत्यय किया है, जर बना, स्त्रीवाचक टाप आदि करने पर जरा बनता है, निरुपसर्ग लगाने से निर्जरा शब्द बनता है। तो जहां पर निर्जरा शब्द है, कर्मों के जो कर्म प्रकृतियां पहले प्रदेश के रूप में जो जिनका अर्जन किया, संग्रह किया, जिसके अंदर प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध आए, तो इनमें प्रकृतियों का जो उनकी स्थिति है उनको जीर्ण करना, उसको कटाना, कर्मों की लंबी स्थिति है उसको छोटा बनाना, छोटी को खत्म करना। और जो अनुभाग बंध में कर्मों के अंदर जो रस पड़ा हुआ है नाना प्रकार का, उस गाढ़ रस को पतला करना, पतले को समाप्त करना, ये सारी प्रक्रिया क्या है, निर्जरा के नाम से कही जाती है। कहा जाता है द्रव्य निर्जरा है, भाव निर्जरा है। अब कपड़े को धोया है, उसकी मैल उतर गई है, ये द्रव्य निर्जरा है। और उसके आगे शरीर पर मैल है, ये सारी द्रव्य निर्जरा है। लेकिन भाव निर्जरा का जहां पर कर्मों को झाड़ा जा रहा है, कर्मों को धोया जा रहा है, तो ये दो प्रकार की है, एक अकाम निर्जरा है, एक सकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा क्या है, कष्ट तो आता है, बिना इच्छा के भोगा जाता है। अब बिना इच्छा के कष्ट भोगते हैं, कर्मों की निर्जरा तो होती है, लेकिन उसको अकाम निर्जरा कहा है, जहाँ ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक उदय में होने वाले कर्मों को जब समता से सहन किया जाता है तो उस निर्जरा को सकाम निर्जरा कहा जाता है। तो कहा जाता है सकाम निर्जरा की संभावना तो सम्यक दृष्टि जीवों के ही ज्यादा संभव है, मिथ्या दृष्टि जीवों को नहीं। क्योंकि तो कहा कि जो अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, इन सब से परिचित है, निर्जरा को भी जानते हैं, निर्जरा कैसे होती है। आगे बताया है क्रिया, क्रिया स्थान, जितने भी क्रिया जीव के द्वारा क्रियाएं की जाती है, जैसे 25-5-5 के भेद से भी कहा जाता है, 25 क्रिया समुच्चय से कह दी जाती है, जिसके द्वारा कैसे कैसे जीव क्रिया करते हैं और कैसे कैसे उनके द्वारा कर्मों का बंध होता है। और ये जो अध्ययन है क्रिया स्थान, इसको भी इसके संबंध में जानते हैं कि जैसे 13 क्रिया स्थान है, जो 12 है संसार वृद्धि का कारण है। इरियापति की क्रिया जो है वो संसार से निवृत्त होने का स्थान है। तो इन सब क्रिया स्थानों से जो परिचित है जानते हैं।
जिनको ज्ञान है। अधिकरण, अधिकरण क्या है? अधिकरण का अर्थ क्लेश भी होता है। अधिकरण का मतलब शस्त्र भी होता है। शस्त्रों के संबंध में भी जिनको ज्ञान है, जिनके माध्यम से आत्मा कर्मों का उपार्जन करता है, बंद करता है, ये जो शस्त्र है, द्रव्य शस्त्र है, भाव शस्त्र है। द्रव्य शस्त्र जो है तीर, तलवार, बंदूक आदि है, बम आदि है, ये द्रव्य शस्त्र है। भाव शस्त्र क्या है? जितने विकृतियां हैं आत्मा के अंदर, मोह जन्य जितने भी विकार हैं, वो सारे के सारे भाव शस्त्र हैं। चाहे वो उनको मिथ्यात्व है, चाहे वो चरित्र मोनि को लेकर के कषाय ले ले, अनंतानवंदी के, अप्रत्याख्यानी के, प्रत्याख्याना वर्ण के, संज्वलन के कषाय, ये सारे शस्त्र का रूप है। और आगे देखा जाए, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, और जब जो उदय में आते हैं तो परिणामों की मलिनता का, मैलेपन का कारण बनते हैं, जिनसे प्रभावित होकर के जीव कितने प्रकार के अकरणीय कार्य कर देता है, और उसके कारण से कर्मों का बंध होता है। तो कहा, जो द्रव्य शस्त्र और भाव शस्त्रों के जानकार हैं, जिनका गुरुओं के चरणों में बैठ करके भगवान की वाणी का अध्ययन श्रवण करके जिन्होंने अधिकरण शस्त्र के संबंध में बोध प्राप्त किया है। आगे बंध के संबंध में, बंध कर्म का बंध कैसे होता है? बंध भी द्रव्य बंध है, भाव बंध है। तो कहा जाता है द्रव्य बंध जो है, रस्सी, कपड़े आदि से किसी को बांध देना, दीवार आदि कमरे के अंदर किसी को रोक देना, वो तो केवल द्रव्य बंध है। लेकिन भाव बंध जो है वो कर्मों का बंध है। तो कर्मों का बंध जो है, मूल में जिसके कहा जाता है चार भेद है। प्रकृति बंध है, स्थिति बंध है, अनुभाग बंध है, प्रदेश बंध है। प्रकृति बंध में 8 कर्मों की मूल प्रकृतियां हैं और उनके 148 भेद आ जाते हैं। कौन कौन कर्म कैसा है, जिनका बार बार अध्ययन श्रवण करने से, जिन्होंने अच्छी तरह अर्थों को जान लिया है, समझ लिया है, आत्मसात कर लिया है, ऐसे स्थितिवान किस कर्म की कितनी स्थिति है, कम से कम कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा किसी कितनी होती है, इस स्थिति का कारण क्या होता है, कैसे भाव होते हैं, जिन निर्ग्रंथ प्रवचन के अभ्यास से इसको भी जिन्होंने जान लिया है। आगे अनुभागवंत कर्मों का रस कैसे पड़ता है, कितने प्रकार से, कौन कर्म कैसे बांधे जाते हैं, कैसे भोगे जाते हैं, इनका भी जिन्होंने निर्ग्रंथ प्रवचन के अभ्यास से बोध प्राप्त कर लिया है। प्रदेशबंध कर्मों के प्रदेशबंध क्या है, कर्म दली कैसे इनका संग्रह होता है, इसके संबंध में भी जानते हैं। मतलब बंध परिचय से अच्छी तरह, बंध तत्वों से अच्छी तरह परिचित है। आगे मोक्ष, मोक्ष मतलब मोक्ष, एक तो द्रव्य मोक्ष है, एक भाव मोक्ष है। शारीरिक बंधनों से मुक्त होना, किसी कारागार में कमरे में बंद है उससे मुक्त होना, ये द्रव्य मोक्ष है। भाव से मोक्ष है, कर्मों के बंधनों से एकांत रूप से मुक्त हो जाना। तो कहा जाता है ऐसा, इसे भाव मोक्ष कहा जाता है। तो मोक्ष तत्व को लेकर के सिद्ध भगवान 2 प्रकार के, अनंतर सिद्ध, परम्पर सिद्ध। अनंतर सिद्ध के 15 भेद, परम्पर सिद्ध के 13 भेद, इन सब का वर्णन आता है। तो जितनी ये बातें कही हैं, जैसे कहा कि आश्रम, संभर, वेदना, निर्जना, क्रिया, अधिकरण, बंध, मोक्ष, इन तत्वों में कुशल है, कुशला, इन तत्वों के जानकार हैं। तो कहें असहेज देवासुर नाग सुवर्ण जख रक्षस किन्नर किंपुरुष पुरुष गरुल गंधर्व मोहर गाये ही देव गणे ही निगंथाओं पावेणाओ अनाई कमणिचा। कहा कि बार बार के अभ्यास से, पूर्व जन्म का क्षोभम होने के कारण, साधना की परिपक्वता के कारण से कितनी परिपक्वता, कितनी दृढ़ता आ गई। मनुष्य तो क्या, देवी देवता भी उनको निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति जो श्रद्धा है उससे डामाडोल नहीं कर सकते, व्रतों से इधर उधर नहीं कर सकते। इतनी परिपक्वता, ये परिपक्वता क्षोभम और बड़े अभ्यास से आती है। तो कहा जाता है ऐसे असहेज देवासुर, असहेज असहाय, कैसी भी कोई परिस्थिति क्यों ना आए, कहा कि वो देवताओं का, मनुष्य तो क्या देवताओं की भी सहायता नहीं चाहती।
देवासुर देव, देव से वैमानिक देवा, असुर से भवनपति देवों का भेद, नाग, नाग कुमार, सुवर्ण, सुवर्ण कुमार। अब ये तीन नाम भवनपतियों के आए हैं तो उपलक्षण से शेष नाम जान लें। आगे सुवर्ण, सुवर्ण को ये तो हो गया। आगे जख, ये व्यंत्रों का भेद, रक्षस, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, ये जो व्यंत्रों का भेद है। गरुड़, गरुड़ जो है ये भवनपतियों का भेद है। गंधर्व, मोहोर गाये, गंधर्व, मोहोरग, ये सारी देव जातियां। आये, मोहोरग आदि। तो कहा कि बाकी ज्योतिषियों का नहीं आया, वैमानिकों में। जहाँ वैमानिक देव है, देवों में जहाँ वैमानिकों का वर्ण है वहां पर ज्योतिषियों का हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार सारे चार जाति के देवता, भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, इन देवताओं के द्वारा, देवगण ही देवगणों के द्वारा निगंथाओ पावैनो, निर्ग्रंथ प्रवचन से अनाई कमणि, अनतिक्रमणी, मतलब अतिक्रमण नहीं करते। कितना भी इनके ऊपर प्रेशर क्यों ना डाला जाए, दबाव क्यों ना डाला जाए, कहते हैं देह को छोड़ना मंजूर है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन निर्ग्रंथ प्रवचन को नहीं छोड़ा। कहा देह को छोड़ दिया पुनः देह मिल जाएगा। ये मानव का देव, देह आगे मरेंगे भी, संयुक्त अवस्था में देव आयु बांधी है, मतलब उसका भविष्य उज्जवल है। यदि निर्ग्रंथ प्रवचन को छोड़ दिया तो आत्मा का गुणस्थान कौन सा होगा, पहले गुणस्थान में पड़ेगा। तो कहा जैसे कोई व्यक्ति, कितने लोग संसार पक्ष में कहते हैं जो शरीर तो छोड़ सकता है लेकिन धन को नहीं छोड़ता। तो ऐसे श्रावकों की दृढ़ता को देखकर हम कह सकते हैं जो जीवन को छोड़ सकते हैं लेकिन धर्म, धर्म को, आचरण को और धर्म श्रद्धा को छोड़ने के लिए किसी प्रकार से कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे दृढ़ धर्मी। तो कहा कि देवगणों के द्वारा भी निर्ग्रंथ प्रवचन से मतलब विपरीत नहीं किया जा सकते, श्रद्धा को डामाडोल नहीं कर सकते। ऐसी दृढ़ निष्ठा के धनी है वो श्रावक श्राविका। ताकि इनमें निगंथे पावने निसंख्या निकंख्या निवितिगिच्छा लद्धट गही अट्ठा पुच्छी अट्ठा विनिच्छी अट्ठा अभिगय अट्ठा अट्ठे मिज्जा मिज्जा पेमानुराग रत्ता अयम आवसो निगंथे पावने अट्ठे अयम परमट्ठे सेते अनट्ठे उतिह फलिह। कहा कि उन श्रावक श्राविकाओं पे कितनी दृढ़ता है। जैसे कहते हैं खीर जब खाते हैं तो खीर का डकार आता है, ऐसे निर्ग्रंथ प्रवचन इतनी श्रद्धा से सुना है, आत्म साथ किया है। जब कहीं बात चर्चा होती है तो यही होता है कि ये निर्ग्रंथ प्रवचन सर्वोत्तम है, इससे बढ़ के दुनिया में और कोई वस्तु नहीं। हमारा कितना व्यवहार में कहते हैं हमारा कितना पुण्य बल है, निश्चय से देखा जाए हमारा क्षोभम की कितनी प्रधानता है कि जो हमारे को सम्यक श्रद्धा मिली, हमारा जन्म सफल हो गया, चारित्र पालन कर रहे हैं, इससे हमारे आने वाले कर्म रुक रहे हैं, पुराने कर्म जो है छड़ रहे हैं, कितना हमारा सौभाग्य है। तो बताए इनमें निगंथम निगंथे पावने, इनमें निगंथे पावने, निर्ग्रंथ प्रवचन। ये निर्ग्रंथ प्रवचन, निर्ग्रंथ प्रवचन क्या है देखा जाए, जो हमारा 25 वोल का संग्रह है वो निर्ग्रंथ प्रवचन ही तो है। जो 9 तत्वों का ज्ञान है ये निर्ग्रंथ प्रवचन ही तो है। जो हमारे आचार्यों के जो द्वादशांगी वाणी है ये निर्ग्रंथ प्रवचन ही तो है। उत्तर काल में जो हमारे आचार्यों के द्वारा ग्रंथ रचे गए, द्वादशांगी वाणी का आधार लेकर के, वो सारे निर्ग्रंथ प्रवचन ही तो है। निर्ग्रंथ तीर्थंकर भगवान को निर्ग्रंथ कहा जाता है और उनकी पावन वाणी को प्रवचन कहा जाता है। तो कहा निर्ग्रंथ भगवान के, केवली भगवान का जो है अरिहंत परमात्मा का जो उपदेश है वो निर्ग्रंथ प्रवचन है। उसी प्रवचन को आने उत्तर काल में जब भगवान का निर्वाण हो जाता है, गणधर भगवान आगे जो उस समय वर्तमान होते हैं संघ के प्रमुख बनते हैं, फिर उनके बाद जो उत्तराधिकारी हैं उनकी आज्ञा में चलने वाला संघ जो है
निर्ग्रंथ प्रवचन ही तो सुनाते हैं। जब निर्ग्रंथ जो गाथा रूप में, गद्य रूप में शास्त्र पाठ सुनाते हैं, फिर उसके बाद उनकी व्याख्या करते हैं। भव्य आत्मा उनको सुनते हैं, सुन करके उनकी आत्मा में श्रुत ज्ञान का दीपक जलता है। वो जीव अजीव आदि तत्वों का बोध प्राप्त करते हैं। जैसा भगवान ने कहा ये ऐसा ही है, ऐसी धारणा बनाते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए। ऐसा वो चरित्र का अभ्यास करते हैं, अपनी श्रद्धा को निर्मल करते हैं, अपने चरित्र को निर्मल करते हैं, यथाशक्ति इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं और बढ़ने वालों की अनुमोदना करते हैं। जो आगे आगे हैं उनके प्रति भावना भावते हैं कितना अच्छा है, और ये भावना भावते कितना अच्छा हो, ये इतना ऐसा उत्कृष्ट चरित्र हम भी पालन कर सके। तो कहा इस प्रकार जे निगंथे पावेने, इस जे निर्ग्रंथ प्रवचन, इसमें क्या है, निसंकिया। वो श्रवणोपासक श्रवणोपासिका जिन्हों को निसंकिया निशंकिता, जिनको कोई शंका नहीं, निकांक्षिया निष्कांक्षिता, जो कांक्षा से रहित हैं, अन्य मतों के आडंबरों से प्रभावित हो करके उनकी चाहना नहीं करते। वो सोचते हैं सच तो जे निर्ग्रंथ प्रवचन है, दूसरी जगह मान प्रतिष्ठा मिल सकती है, उसके द्वारा आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा का उद्धार, कर्मों से मुक्ति, आत्मा का मोक्ष तो तभी होगा। सीधी सी बात है कि हम नए कर्मों को रोक दें और पुराने कर्मों को हम तोड़ दें, आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। कहा जहाँ पर कर्मों का बंध बढ़ता जा रहा है, निर्जरा कटती जा रही है, उस आत्मा का मोक्ष कैसे होगा। और इसको सुनकर के जिनको ये भी बोध हो गया भगवान तो मार्ग दिखाने वाले हैं, गुरुजन मार्ग दिखाने वाले हैं, वो प्रेरणा देने वाले हैं, चलना तो हमारे को ही होगा। हम इस निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधना करेंगे, कर्म के बंध से निवृत्त होंगे और निर्जरा तपस्या की आराधना करेंगे, तभी हमारे कर्मों के बंधनों से छुटकारा होगा, अन्यथा कोई और रास्ता नहीं है। मोक्ष ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी के द्वारा दी जाती हो, किसी के द्वारा ली जाती हो। भगवान इसका मार्ग दिखाते हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे कर्मों के बंधनों को तोड़ के एक दिन इस संसार के कारागार से जीव मुक्त होते हैं। इन बातों को जिन्होंने अच्छी तरह समझ लिया है, जान लिया है, तो कहा कि इस निर्ग्रंथ प्रवचन में वे श्रवणोपासक शंका से रहित हैं, कांक्षा से रहित हैं, निवितिक इच्छा निर्विचिकित्सा, जिनको कर्म के फल के प्रति कोई संदेह नहीं है। मैं धर्म करता हूँ, इसका फल मिलेगा या नहीं ऐसा कोई संदेह नहीं है। मैंने कर्म किया है, इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसी कोई शंका नहीं है। वो सोचते हैं कि जैसा कर्म करेंगे आने वाले समय में उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। कर्म किया है, बांधा है, यदि तप संयम के द्वारा उसको हम निर्जरा कर देते हैं तो ठीक नहीं, आने वाले समय में उस कर्म परिणाम का भोग अवश्य करना होगा। फिर उसके बाद कहा कि जो हम तप नियम व्रत आदि पालते हैं, इनके प्रति कोई शंका नहीं है, इसका फल नहीं होगा। धर्म करता हूं, इसका फल मिलेगा या नहीं, ऐसे दुविधात्मक भाषा चिंतन उनके अंदर नहीं आता। कहा जे हमारा निर्ग्रंथ प्रवचन का जो आराधन है एकांत रूप से सफल है। सफल का मतलब इसकी आराधना करने से संवर भी होता है और कर्मों की निर्जरा महानिर्जरा होती है। अनंत जीव इस मार्ग पर चल करके संसार को पार कर गए हैं। जब वो तर गए हैं तो हम क्यों नहीं तरेंगे। इस भावना से निर्ग्रंथ प्रवचन में आगे बढ़े हैं और कहा जिनको किसी फल के प्रति कोई संदेह नहीं है। लद्दठा का मतलब जे अर्थ जिनको लब्ध हो गया है, प्राप्त कर लिया है, मतलब आत्मसात कर लिया है। गही अट्ठा, एक ही बात को अनेक शब्दों के द्वारा कहा जा रहा है। गही अट्ठा मतलब अर्थ प्राप्त हुआ और उसको ग्रहण कर लिया, मानो किसी स्थान पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद वो वस्तु उनको प्राप्त हो गई है। पहले लद्दठा का हम कह सकते हैं गुरुजनों के पास आ गए हैं, गुरुजनों ने उपदेश सुनाया है और उसने क्या कर लिया, सुन लिया। सुनने के बाद
जब सुन लिया है गही अट्ठा, उसको ग्रहण कर लिया कि मैंने इसको ग्रहण किया, हाँ ऐसा ही है जो भगवान ने फरमाया है। जैसे गतियां संसार में गतियां चार हैं, जीवों की जातियां पांच हैं। जितने संसार के जीव हैं वो छह काया के अंदर विभक्त हैं। इंद्रियां पांच हैं, पर्याप्तियां छह हैं, बल प्राण 10 है, शरीर 5 है, आगे योग 15 है, उपयोग 12 है। ये जितना सुना है, कर्म 8 है, गुण सात 14 है। जितनी ये बातें हैं गुरुओं के पास आए, वो प्राप्त हुई और प्राप्त होने के बाद उनको ग्रहण कर लिया। तो हम जान सकते हैं कि प्राप्त होने का मतलब हमने सुन लिया, सुनने के बाद उसको हमने ग्रहण कर लिया। तो कहा है कि गही अट्ठा, आगे आया है पुच्छी अट्ठा। पुच्छी अट्ठा का मतलब पढ़ सुनते समय कोई बात समझ नहीं आई है तो उसके संबंध में बड़ी विनय भक्ति पूर्वक उसके संबंध में पूछा है कि ये कैसे है। तो कहा है परिपृच्छना का, जो स्वाध्याय का दूसरा अंग है परिपृच्छना, उसका विषय बनाया। जो बात समझ नहीं आई है ये कैसे है, तो गुरुजनों के चरणों में बड़ी वंदना करके जिज्ञासा बुद्धि से पूछा है, भगवान ये समझ नहीं आया, ये मेरे को समझाओ। गुरुजन उसको समझाते हैं। तो ऐसे जिन्होंने अर्थ के संबंध में जो भगवान ने फरमाया जीव अजीवादि तत्वों का, उसके संबंध में उन्होंने पूछा भी है, पूछी अट्ठा। आगे विनिच्छी अट्ठा, पूछने के बाद जो सुना है उसके संबंध में विनिच्छी अट्ठा, उस अर्थ के संबंध में उन्होंने निश्चय जो है विशेष कर लिया, हाँ ये ऐसा ही है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। जैसा जैसा भगवान ने फरमाया गुरुओं ने हमें वैसा ही सुनाया है और उसके संबंध में पूर्ण धारणा बैठा दी कि विनिच्छी अट्ठा, अर्थ के संबंध में पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया विशेष करके। आगे बताए हैं अभिगयठा, अभिगयठा अभिगतार्था, मतलब उसको आत्मसात कर लिया, आत्मसात कर लिया, जैसे उसके अंदर समा लिया। जैसे कहते हैं ना डबल रोटी के अंदर दूध डाल दिया तो उसके अंदर कैसे वो दूध में बन जाती, कैसे उसके रोए रोए में दूध समा जाता है। इसी प्रकार कपड़े को पानी में डाल देते हैं, कपड़े के रोए रोए में क्या हो जाता है। इसी प्रकार जो निर्ग्रंथ प्रवचन सुना है उसको आत्मसात हो गया, आत्मा के अंदर समा गया। जिसके बाद आता है कि ऐसे इसकी तो रोम रोम में हड्डी मज्जा में निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा बसी हुई है। तो ये तभी होता है यदि वो अभिगतार्थ हो, वो अर्थ आत्मसात कर लिए जाए। अट्ठी मिज्जा प्रेमानुराग रत्ता, अट्ठी हड्डी, मिज्जा जो हड्डी के बीच में पुलार होती है, वहां जो मज्जा होती है उसमें कहा कि मिज्जा, उसके अंदर प्रेमानुराग रत्ता, प्रेम अनुराग, उससे वो रक्त है। मतलब हड्डी के रोए रोए में, और देखा जाए तो हड्डी तो शरीर का अंश है, वो तो शरीर का अंश होने से पौद्गलिक है। तो कहा जाता है जैसे हड्डी के अंदर वो मज्जा भाग शरीर का सार भाग कहा जाता है, इसी प्रकार आत्मा के प्रदेश प्रदेश में निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति अनुराग भक्ति भाव उन श्रावक श्राविकाओं के श्रवणोपासकाओं के समाया हुआ है। अयम आवसो, जब बातें चलती हैं आवसो हे आयुष्मान, अयम जय है कौन, निगंथे पावने जय निर्ग्रंथ प्रवचन अट्ठे अर्थ है। कहा कि जे निर्ग्रंथ प्रवचन हमारा इष्ट है, हमारा अर्थ है, हमारा प्रयोजन है, इससे बढ़ के और कोई नहीं है। दूसरे शब्दों के द्वारा कहा अयम निगंथे आउसो, आउसो अयम निगंथे पावने जे निर्ग्रंथ प्रवचन अट्ठे अर्थ है, सार है। अयम परम अट्ठे, ये क्या है, परमार्थ है, इससे बढ़ करके और कोई नहीं है। से अनट्ठे, इस निर्ग्रंथ प्रवचन को छोड़ करके और जो दुनिया के प्रवचन है अनट्ठे, मतलब उनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जहां पर ही सब कुछ मिल जाता है, ऐसी क्या उत्तम चीज है जो इस निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधना के अंदर नहीं है और इस आराधना पालना के द्वारा पाई नहीं जा सकती।
कहा जाता है इस निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधना करके जब सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, कर्मों के बंधनों से आत्मा मुक्त हो जाता है, तो सदा सदा के लिए आत्मा शिव रूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिसकी आदि है, अंत नहीं है। और यदि मानव सारे कर्म क्षय नहीं हुए हैं, तो कर्म जितना बोझ हल्का हुआ है, जीव जो है पहले देवलोक से लेकर 26 में देवलोक तक कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। किसको ऐसी कौन सी वस्तु है जो उनको भौतिक देखा जाए उनको प्राप्त नहीं होती, लेकिन वो ये भी जानते हैं कितना भौतिक वैभव हो, वो आत्मा को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। इसलिए वो उसी निर्ग्रंथ प्रवचन की ओर ध्यान होता है, और जब देव भाव से पूर्ण करके मनुष्य लोक में आते हैं, जहाँ दसंगों की प्रधानता होती है, वहां जन्म होता है, और पुनः प्रतिबोध पा करके इसी निर्ग्रंथ प्रवचन की शरण में आ करके इस निर्ग्रंथ प्रवचन की उत्कृष्ट आराधना करके शेष कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहा कि जे निर्ग्रंथ प्रवचन अर्थ है, जे परमार्थ है, इससे बढ़ के और कोई नहीं है। दुनिया के दूसरे प्रवचन जो है, कहा कि अनट्ठे, अनट्ठे का मतलब उससे उनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। देखा जाए तो मिथ्यात्व के अंदर जाएंगे तो आत्मा के अनर्थ ही अनर्थ होगा, वहां पर अर्थ होने वाला नहीं है। मिथ्यात्व के अंदर फंसेगा, जीव की अविद्या बढ़ेगी, भोगों के प्रति अनुराग बढ़ेगा, दुनिया की माया के अंदर फंसेगा और संसार ही बढ़ेगा। संसार कब खत्म होगा? जब इस निर्ग्रंथ प्रवचन की छाया में रह करके आत्मा इसकी आराधना करेगा, तभी संसार से मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। तो आगे बताया है से अनर्थ उसीह फलिहा, उसीह फलिहा। एक तो कहा जाता है जिनके घरों की परिघा, अर्गला का जो परिघा है, जो ताला आदि लगाया जाता है ना, वो उनके खुले होते हैं, दरवाजे खुले, कोई भी जातक घरों में आए तो किसी को ना नहीं होती, इतने उदार होते हैं। उसीह फलिहा, वे अपने घर में प्रवेश करने की टाटी फलियां खुले रखते हैं, मतलब वो दरवाजा खुला रखते हैं, कोई भी आ सकता है जरूरतमंद। आगे कहा कि अभंगुआ द्वारा, जिनके उनके घर के दरवाजे भी खुले रहते हैं, अभंगुआ द्वारा जिनके घर के दरवाजे खुले रहते हैं। फिर आगे फरमाया है अचियत तंते उर पर घर प्रवेशा, उनके उन श्रावकों का राजा के अंतःपुर के समान दूसरे के घर में प्रवेश करना, उन श्रावकों को राजा के अंतःपुर के समान दूसरों के घर में प्रवेश करना उन श्रावकों को अच्छा नहीं लगता। एक इसका ये अर्थ किया जाता है, जैसे राजमहलों के अंदर हर किसी व्यक्ति का जाना, मतलब कि किसी का जाना नहीं होता है, तो ऐसे वो दूसरों के घरों में जाते नहीं, जाते हैं तो प्रामाणिकता पूर्वक जाते हैं। ऐसा ना हो किसी के कोई उनके उसके चारित्र के ऊपर उंगली उठाए। दूसरा अर्थ किया जाता है अचियत अंत्य पर घर प्रवेश, चाहे राजा का अंतःपुर हो चाहे दूसरों का घर हो, उनका जाना अचियत अप्रीतिकारी नहीं होता। ये तो बात तभी होती है जिस समय आत्मा अपने चारित्र के प्रति दृढ़ हो, अपने चारित्र के प्रति समर्पित हो, तभी किसी के घर में जाना किसी के लिए अप्रीति का कारण, रोष का कारण नहीं बनता। तो कहा जाता है पहली बात, बिना मतलब के कहीं जाना नहीं, कहीं जाते हैं तो उनका जाना आना किसी के लिए अप्रीति का, अविश्वास का कारण नहीं बनता। ऐसी उनकी उनकी प्रामाणिकता थी। फिर आगे बताया है 14 मुदित पुण्य मासिनीसु परि पुण्य पोषण सम्मम अनुपाले मान। वे श्रवणोपासक 14 को, अष्टमी को उदित पुण्य मासिनीसु, उदित से
अमावस्या लिया जाता है। पूर्णवासिनी पूर्णवासी, ऐसे 6 तिथियां ली जाती हैं। 2 तो अष्टमियां आ गई, 2 चौदस आ गई, और 1 अमावस्या, 1 पूर्णमासी। इन 6 तिथियों में परिपूर्ण पोषः सम्यं अनुपाल्यमान, प्रतिपूर्ण पोषक सम्यक प्रकार से पालन करते हो। श्रमणे निगंथे, श्रवण निर्ग्रंथों को, हासुएषण प्रासुक और एषणीय, जो साधु साधियों के कल्पनीय है, वृत्ति के अनुसार है। पीठ फलक, जो 14 प्रकार का दान देते, जैसे पीठ फलक सेजा संथारे, जो 4 बातें गिनाई है। पीठ चौकी, फलक फट्टा, सेजा शैया, संथारण संस्कारक, ये 4 परिलाभे माना, प्रतिलाभित करते हुए। बहु ही शील वय गुण विरमण। अच्छा, एक शब्द रह गए जे, फासु एषणीय प्रासुक एषणीय असन पान खाई साइमिन। पहले शब्द है 4 प्रकार का भोजन, अशन पान खादिम स्वादिम। अशन भोजन आदि, पान पेय पदार्थ, खाद्य और स्वाद्य रूप 4 प्रकार का जो आहार है। अशन से भोजन, पान से पानी कहा जाता है, दूध, जूस, सूप, ये पेय पदार्थ तो है, लेकिन इनको खाद्य पदार्थ के अंदर रखा है। क्यों रखा है? पानी से केवल प्यास बुझती है, भूख नहीं मिटती, लेकिन जूस से, दूध से, सूप से जहाँ प्यास मिटती है, वहां पर उसके साथ में भूख भी मिटती है। इसलिए इसको पान में केवल अकेला पानी लिया जाता है। आगे असनंग पान खाइमंग, खाइमंग में मिठाई आदि, साइमंग में मुख वास लौंग सुपारी आदि दिए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार का भोजन से संबंधित दान है। बथ परिगह कंबल पाए पुच्छने, बथ बस्तर, परिगह लिखा है, परिगह आना चाहिए। परिगह का मतलब पात्र, बस्तर पात्र, कंबल कंबल, पाए पहुंचन पैर पहुंचने का कपड़ा। ऐसे ये 4 प्रकार के 8 हो गए। औसह भेषज, औषध और भेषज। औषध के संबंध में कहा है कि वे जड़ी बूटियां कोई एक, जैसे सुंड कहा जाता है, सौंठ, हरड़, काली मिर्च, अचित नमक, ये औषध के रूप में लिए जाते हैं। भेषज, जिसमें अनेक वस्तुएं मिली होती है, का शतपाक, सहस्र पाक, ये तेल है, चूर्ण, जैसे त्रिफला चूर्ण है। ऐसे और आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जिन दवाइयों के अंदर अनेक जड़ी बूटियां मिली हुई, गोलियां हैं, ऐसी बनी हुई औषधियां, दवाई भेषज के रूप में ली जाती। तो ये 10 हो गए। अशन पान खादिम स्वादिम। आगे बस्तर पात्र कंबल पाद प्रोंछन औषध भेषज। आगे 4 है, पीठ फलक शैया संस्कारक। ये सारे मिला के 14 प्रकार, ये 14 प्रकार का दान परिलाभे माना, प्रतिलाभित करते हुए। बहु ही, बहुत से, शील वय गुण विरमण पचखान पोषो वास। शील व्रत, शील व्रत, इसमें 5 अनुव्रत आगे, थूला पानाई वाया बेरमण, थूला मूसा वाया बेरमण, थूला दिन्ना दाना बेरमण, सदार संतोष जा स पई संतोष से, थूला बेहुना बेरमण, थूला परिगाह बेरमण, स्थूल प्राणातिपात से विरमण, स्थूल वृषावाद से, स्थूल अदत्तादान, स्थूल मैथुन, स्थूल परिग्रह, इनसे विरमण।
5 अनुव्रत हैं। आगे गुण, गुण व्रत, बेरमन, पचखान, प्रत्याख्यान, पोषोवासे, पोषद उपवास, पोषद व्रत जिसमें सारे ही इनमें आ गया है। अनुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत। आहा परिगई है तब वो कमे, जथा परिगृह, जैसे तप कर्म, आप किसी ने जे किया, जैसे पोषद, ये पोषद करूंगा, मैं आइमिल करूंगा, जो भी तपस्या है, नियम व्रत जो भी ग्रहण किए हैं, उनसे अपान भावे माना विहरती, अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरती। इस प्रकार ये अभी ये पाठ पूरा नहीं हुआ, कल शेष जो आगे कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। आज तो इसमें समय हो गया, व्याकरण रह गया। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये साहुण, एसो पंच नमोकारो साव पाव प्रणासनो, मंगलानंत सम्मेसिन परमं भवै मंगलम, श्री तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहो लोकोत्तम, केवली नतो धम्मो लोकोत्तम, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवली नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे, सुख करने, दुख हरने, मंगल करने, और चरना नहीं कोई, जो भव प्राणी आस करे। सबको यथा योग्य वंदना।